बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक इंतहाई अहम है और वो बच्चों के कद के बारे में है, हाइट के बारे में है कि बाज़ औक़ात बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती और हमसे कुछ ऐसी कोताहियाँ हो जाती हैं कि जिसकी वजह से नहीं बढ़ती, या फिर वो जेनेटिकली ऐसी किसी पेचीदगियों का शिकार हो जाते हैं कि जिसकी वजह से नहीं बढ़ती। तो फिर ऐसे बच्चे जिनकी हाइट नहीं बढ़ती, वो माशरे में तरह-तरह के मसाइल का शिकार हो जाते हैं, जैसा कि स्कूल में और गली मोहल्लों में बच्चे जो है वो उसको तंग करते हैं हाइट की वजह से। और फिर इसके अलावा जब वो बड़े हो जाते हैं फिर और मसाइल आते हैं, जिसमें आप पुलिस में या आर्मी में नहीं जा सकते। कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें हाइट का पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और फिर उसके बाद जाके आगे बच्चे और बच्चियों के रिश्तों में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। देखने वाले कद को भी, बहुत छोटे कद को पसंद नहीं करते। वैसे तो आम तौर पर देखा जाए तो वर्ल्डली ग्लोबली जो है ना, वो एक जो बच्चा है जब वो बालिग हो जाता है, आदमी बन जाता है, तो उसकी जो एक नॉर्मल हाइट है वो होनी चाहिए 5.9 इंच। और ये सेंटीमीटर में अगर आप लेके जाएँ तो 175 सेंटीमीटर, ये नॉर हाइट जो है वो नॉर्मल कंसीडर की जाती है। उसके बाद अगर औरतों में देखें तो औरतों की जो नॉर्मल हाइट है वो 5.4 इंच तक होती है, और वो अगर इसको आप सेंटीमीटर में लेकर जाएं तो वो 162 सेंटीमीटर में होती है। आम तौर पर अगर देखा जाए तो हाइट का ज़्यादा होना या हाइट का कम होना जेनेटिकली भी होता है, पेरेंटल भी होता है, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स की जो हाइट है उस पर भी बेस करता है। अगर पेरेंट्स की हाइट छोटी है तो डेफ़िनेटली आगे बच्चों की भी छोटी होगी, यानी कि जेनेटिकली। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर हम उन चीज़ों पर ध्यान दें, तवज्जो दें, फ़ोकस करें, और उन बच्चों के ऊपर जिनकी हाइट बढ़ ना रही हो, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपने कंटिन्यूअसली उनकी जो हाइट है उसको मेज़र करते हुए जाना है। ठीक है? आप हर 6 माह बाद देखें या हर 3 माह बाद उस उनकी हाइट और वेट जो है वो आप मेज़र करें, ताकि आपको पता चले कि अब हमारे बच्चे की, हमारे बेटे की, हमारी बेटी की उम्र जो है ना वो इतनी हो रही है, तो आया कि इसकी नॉर्मल ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। अमूमन ये 20 साल तक यानी कि बच्चा जो है वो अपना कद निकालता है, और ऑलमोस्ट जो है ना राउंड अबाउट 5.9 और 4.4 तक ये बच्चों की हाइट हो जानी चाहिए। तो अब हम ज़िक्र करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। जेनेटिकली तो हमारा बस नहीं चलता, लेकिन हम उसके अलावा क्या कर सकते हैं ताकि बच्चों की जो हाइट है वो मैक्सिमम लेवल पर चली जाए। तो डेफ़िनेटली हम कुछ चीज़ों का ख़्याल रखेंगे, जिससे हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे कि हमारे बच्चे की मैक्सिमम हाइट हो जाए। तो खुराक इसमें बहुत ज़्यादा अहम है, तो खुराक की हम बात करते हैं। तो खुराक में सबसे ज़्यादा जो आपने प्रायोरिटी देनी है, जो सबसे ज़्यादा आपने जिस चीज़ का ख़्याल रखना है वो है मिल्क और योगर्ट। मिल्क में आपको पता है कि विटामिन डी और कैल्शियम पाए जाते हैं, जो हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। हड्डियों की नशो-नुमा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो बच्चे चूँकि खेलने कूदने वाले होते हैं तो वो हज़म कर जाते हैं, स्कूल गोइंग होते हैं, उसके बाद उन्होंने अकेडमीज़ में जाना होता है, उसके बाद उन्होंने खेलना कूदना होना होता है, साइक्लिंग करते हैं, फुटबॉल करते हैं, क्रिकेट करते हैं, बेशुमार किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे उनकी खुराक हज़म हो जाती है। तो आप जो है ना इस बात का कतई जो है ना ज़हन से निकाल दें कि ये इससे बच्चे जो है वो मोटे हो जाएँगे या ओवरवेट हो जाएँगे। आप दूध और दही का मैक्सिमम इस्तेमाल करवाएँ। दूध और दही के बाद आप आ जाएँ दूसरी फूड की तरफ, वो है प्रोटीन। तो आपको पता है कि प्रोटीन जो है ना सिर्फ़ ये टिश्यू डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा करती है, बल्कि ये टिश्यू रिपेयर में भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। जो मसल्स हैं, जो कहते हैं ना कि बच्चा जो है वो एक जो है सेहतमंद मसल्स उसके बन जाएँ, उसकी जो है वो बाइसेप, ट्राइसेप बन जाए, और उसके जो है ना वो शेप उसकी अच्छी नज़र आए। तो उसके लिए आपको जो है ना वो प्रोटीन और अच्छी प्रोटीन का इस्तेमाल करना चाहिए, और प्रोटीन को आप ढूँढेंगे कुदरती ग़िज़ाई अज्ज़ा में, ठीक है ना? तो जो रेडीमेड प्रोटीन है वो नहीं आपने बच्चों को देनी, तो आपको कहाँ से मिलेगी? आपको ये दूध के बाद आपको, योगर्ट के बाद आपको अंडों में मिलेगी। आप अंडों का इस्तेमाल करवाएँ। अंडों में ये नहीं है कि आप ये सोचना है कि बच्चे की तबीयत गर्म है तो अंडे गर्म होते हैं। एक मुनासिब मिकदार में रोज़ाना की बुनियाद में आप बच्चे को जो है ना वो डिफ़रेंट वे में आप अंडा दे सकते हैं। तो अंडे में गुड प्रोटीन होती है। उसके बाद आप फ़िश का इस्तेमाल करवाएँ। फ़िश के अंदर जो है वो बहुत अच्छी प्रोटीन आपको मिलेगी। और उसके बाद अगर आपने अच्छी प्रोटीन लेनी है तो उसके लिए आप बच्चों को जो है ना
वो नट्स इस्तेमाल करवाएं। हम वेजिटेबल्स की बात करेंगे तो वेजिटेबल्स में आप जितनी भी लीफी ग्रीन्स, हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं, उनका आप इस्तेमाल करवाएं, जिसमें आपका सरसों का साग आ जाता है, पालक बहुत आमन कॉमन है, ये आ जाता है। तो आपको पता है कि इस इन दो अज्जा में, ये जो मैंने अभी दो वेजिटेबल्स आपको बताई हैं, इसमें विटामिन्स पाए जाते हैं, इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, और इसमें आयरन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, और तमाम वो ज़रूरी अज्जा पाए जाते हैं जो हड्डियों की ग्रोथ के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इसको भी, वेजिटेबल्स को भी जो बच्चों के इस्तेमाल में लाएं, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कद को बढ़ाने में। और उसके बाद फिर आप जब फ्रूट्स में आते हैं तो फ्रूट्स का एक बहुत बड़ा इशू है कि बच्चे जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स का फ्रूट्स नहीं खाते, और जब तक हम डिफरेंट टाइप्स का फ्रूट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वहाँ हमें ज़रूरी विटामिन, ज़रूरी मिनरल्स और ज़रूरी जो दूसरी चीज़ें हैं, प्रोटीन्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जितने भी हमें अज़्ज़ा चाहिए होते हैं। विटामिन्स की काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं, जिसमें विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट चीज़ों में मिलेंगी। हर एक एक ओनली एक फ्रूट में तो नहीं मिलेंगी। तो इसका एक सादा सा हल है कि आप इसको फ्रूट और वेजिटेबल सैलेड, जो कच्ची सब्जी हैं, उनको काट लें और उसका फ्रूट काट लें, ताकि डिफरेंट फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स आ जाएं, जिसमें आपका बनाना है, एप्पल है, ग्रेप्स हैं, पोमीग्रेनेट्स हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, वो इकट्ठी एक जगह पर आ जाएं। तो वो बच्चों को जो है ना, वो एक बाउल ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि बच्चों को ज़रूरी विटामिन वगैरह मिलते जाएं। उसके बाद हम नेक्स्ट फूड की बात करेंगे, बहुत कॉमन फूड है और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर फूड है, और वो है नट्स। नट्स का डेली में इस्तेमाल करवाएं अपने बच्चों को। नट्स में आपके बादाम जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, अखरोट है, पिस्ता है, काजू है, और उसके बाद फिर चिया सीड है, और उसके बाद दूसरे जो बीज होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जिसे चारों मगज़ वगैरह कहते हैं, वो वाले बीज भी बच्चों को इस्तेमाल करवाएं। इनके अंदर कद को बढ़ाने के लिए तमाम वो अज्जा और ज़रूरी अज्जा पाए जाते हैं, जो बच्चे के कद में इंतहाई बढ़ने में इंतहाई मुफीद साबित होते हैं। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने गोशगुजार की हैं, कि अगर आप इनमें अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे तो आप जेनेटिकली तो जो उनका कद है वो तो है ही है, लेकिन इन चीज़ों का ख्याल रखने से आप बच्चों के कद में मैक्सिमम जो है वो अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। बच्चों का कद जो है वो मैक्सिमम बढ़ सकता है, और वो आने वाली ज़िंदगी में किसी भी किस्म का कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।